बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के बारे में मुकम्मल एंटरटेन करने वाले हैं। हैकल सुलेमानी दरअसल एक मस्जिद या इबादतगाह थी जिसकी तरफ मुंह करके या उसके अंदर इबादत की जाती थी। हैकल सुलेमानी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से तामीर करवाया था। अब जो असल जंग है वो क्या है? बैतुल मक़दस 3 मज़ाहब की मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों का क़िबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनके लिए 12 चश्मे जारी किए थे, और यूं इस सरजमीन का नाम हज़रत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमोबेश 70,000 अंबिया कराम आए। हज़रत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो इसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइल यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, जब फ़िरौन ने मिस्र की ज़मीन पर आप पर तंग की तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियाँ भी हुई, जिसमें मन व सलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों का शिकार ज़िक्र कुरान पाक से भी मिलता है, और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है। ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके दौर की कुछ बाक़ियात, तौरात, मन व सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। एक ख़ास संदूक था जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हराकर इससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने इन्हीं नबी तस्लीम कर लिया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तमीर करवाना चाहते थे, जो कि इनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफ़ात हो गई। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सेप्रस दी ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया, और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नऊज़ुबिल्लाह यहूदियों ने दजाल, नजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से 2 अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने इन्हें अपने पास बुला लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें भी हुई। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहाँ यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गिरियाजारी करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतज़ार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का इनसे वादा था कि इन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। इस वादा का जिक्र सूरह बकरा में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, इन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गईं, और अपना वादा पूरा करो, अमान लाओ ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफ़ा तामीर होगी, जो कि 2 दफ़ा हो चुकी है। यहूदी अपना मसीहा और आखिरी नबी के इंतज़ार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मां की विलादत हुई। यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी हज़रत इसहाक की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हज़रत इस्माइल की नस्ल से क्यों कर आ गए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया।
मुसलमानों के लिए भी वो अम्बिया की ही निशानी थी। इसीलिए हैकल सुलेमानी को बैत अल मक़दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज़ में यहूदियों को कत्ल करवाने की खातिर ही बैत अल मक़दस की जानब मुँह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ। यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैत अल मक़दस की जानब मुँह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी तरह मुँह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैत अल मक़दस से बैतुल्लाह की जानब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से किबला अव्वल वही रहा जिससे पहले हज़रत आदम और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्ज़ा था। बैत अल मक़दस के ही अहाते में इन्होंने गिरजाघर तमीर किया हुआ था और ऐन ताबूत सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे। यहूदियों की नफ़रत में यरूशलेम की फ़तह के वक़्त जब हज़रत उमर वहाँ गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए, वहाँ सफाई करवाकर मस्जिद तमीर करवाई और कुरान में मौजूद मिराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया गया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से इन्हें भी वहाँ आने की इजाज़त दे दी गई। खिलाफत उस्मानिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के ख़िलाफ़ 50 से ज़ायद जंगें करके बैत अल मक़दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही और यहूदी आस्ता आस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज़ यरूशलेम इन्हीं सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग अज़ीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुनकर यहूदियों को मारा। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्लेआम किया गया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में इन्हें ये अंदाज़ा हो चुका था कि इन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है और बाबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी रूज से कबल वाली कई निशानियां भी ज़ाहिर हो चुकी थी और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि इनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में इनका दोबारा बोलबाला होगा। इन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूँ इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आस्ता आस्ता इन्होंने फ़लस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्कद की और यहूदियों के लिए माफ़ी का ऐलान किया गया। यूँ सियासी और इक़्तिसादी मुफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे की अज़ली और जानी दुश्मनों को एक सफ़ पर ला खड़ा किया और कुरान की बात भी सच हो गई। यहूद और नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के कायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं, खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गिरिया के पास आउजारी करते हैं। वे मान रखते हैं कि तीसरी बार इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी, इसलिए इन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तमीर करना है और इसके अंदर ताबूत सकीना रखना है। दज्जाल की तमाम तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्ज़ी के मौसम बनाना, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर, इंजीनियर, जब चाहा बारिश बरसा दी, अपनी मर्ज़ी के बच्चे पैदा करना, एक जगह होते हुए 9D टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक जगह होते हुए हर जगह मौजूद होना, चंद लम्हों में पूरी दुनिया घूमाना, ये सब दज्जाल की निशानियाँ हैं। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। बरकत के दरख्त लगा दिए गए हैं जिसमें वो बना लेंगे और बाबेलत जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का कत्ल होना है, इस जगह दज्जाल के फरार के